लेकिन जसप्रीत बुमराह का 5 ओवर और वो कृष्णा की 3 विकेटें, उसके बाद सिराज की 2 विकेटें। इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। पहली बात ये है कि आपने बुमराह की बात की तो बुमराह तो दुनिया क्रिकेट के खतरनाक बॉलर है, ठीक है। बुमराह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बुमराह जो है, अभी तो देखें आज के में अब तक देख लें कि इस मैच में 5 ओवर पे चला गया हुआ है। इंडिया की जिस पोजीशन के ऊपर इंडिया है, अगर 300 प्लस पे इंडिया चला जाता है तो वहीं पे जाके गौरव को हरा देंगे। ये भारतीय बॉलिंग की डोमिनेंसी की बात करेंगे भाई कि क्या एक्सपोज करते हैं हमेशा इंग्लैंड के बैट्समैन को। स्पेशली अगर देखा जाए तो इंग्लैंड हमेशा कहते हैं कि हम बेसबॉल पर बिलीव करते हैं, फास्टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट मैच को हम T20 या कह लें कि ओडीआई बनाकर खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह हमेशा 5 ओवर निकालने में कामयाब होते हैं। कल भी देखें, कल की जब इनिंग आई इंग्लैंड की तो बुमराह ने 3 विकेट्स निकाली और आज के मैच को भी बड़े अच्छे तरीके से खत्म किया उन्होंने। साथ में कृष्णा की बात करेंगे, 3 विकेट्स उन्होंने निकाली और साथ में साथ दिया सिराज ने 2 विकेट्स निकाली उन्होंने भी। सर क्या कहना चाहते हैं कि कल के दिन में क्या होने वाला है? इंडिया ने भी 96 किया है, 2 विकेट्स गिर चुकी है, केएल राहुल और शुभमन गिल साथ खड़े हुए हैं। मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, मैच जीतेंगे या इंडिया कितना टारगेट देने वाला है? देखिए, पहली बात ये है कि आपने बुमराह की बात की तो बुमराह तो दुनिया क्रिकेट के खतरनाक बॉलर है, ठीक है। बुमराह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बुमराह जो है, अभी तो देखें आज के में अब तक देख लें कि इस मैच में 5 ओवर पे चला गया हुआ है। उस पर सिराज को देख लें, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब उसके बाद आपके पास बैटिंग में आ जाए तो बैटिंग में आपके पास केएल राहुल आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी 47-48 पे खड़ा हुआ है। उसके पास शर्मा को आप लोग देख लें, कल उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 140 की एक शानदार इनिंग जो है वो खेली है। देखिए, ये इंग्लैंड की जो टीम है ना, इंग्लैंड की टीम चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये 2-3 महीने पहले जो मैचेस खेले गए थे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, तो इंडिया अब इंग्लैंड को सर पे सवारी नहीं करता। इंडिया अब ये समझता है कि इंग्लैंड की टीम जो हमारे लिए मैटर नहीं करती है। एक दौर था कि इंडिया की टीम जो है वो आप ये कह लें कि थोड़ा खौफ खाती थी इंग्लैंड से, लेकिन अब वो टाइम जो है वो चला गया हुआ है। इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया ने अपनी 3 से 4 लेयर्स टीम जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अगर इंडिया की टीम 4 भी जाके इंग्लैंड के साथ खेलती है तो वो भी इंग्लैंड को मैच नहीं देने देती। अभी आज का मैच जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने बाय विल जो है उन्होंने इसको वाइंड अप किया है तो कल पे दोबारा। और मौजूदा देखें, रिसेंटली उन्होंने जो इनिंग खेली है उसमें उन्होंने 471 का टारगेट दिया है। और अब जिस तरीके से नो डाउट के 2 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन केएल राहुल और दूसरा आपके साथ क्या नाम है, शुभमन गिल जो है वो दोनों खड़े हुए, इनकी पार्टनरशिप जो बड़ी। और जब भी आपको पता है केएल राहुल जो है वो लंबी इनिंग खेलता है तो वो मोर देन 150 जाता है। और अगर 150 की तरफ केएल राहुल जाता है और 150 की तरफ ही शुभमन गिल भी चला जाता है तो ये तो 500 जो है वो क्रॉस करेगी। आपको कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को मिस किया जा रहा है इस टेस्ट? हाँ यार, ये बात है, बिल्कुल ये बात है कि टेस्ट से रिटायर। देखिए, अब ये जितने भी बन के बच्चे होते हैं और बाप होते हैं, विराट कोहली को और रोहित शर्मा जो है। और दूसरी बात ये कि वो तो देखें, ये जो लेजेंडरी प्लेयर्स है ना, इनका तो मैच देखा ही टेस्ट में जाता है। T20 में हमने क्या मैच देखना होता है, क्या इनिंग देखनी होती है कोहली की या रोहित शर्मा की, या आप ये कह लें कि ओडीआई में क्या देखनी होती है। टेस्ट मैच हो, खिलाड़ी पूरे जम के साथ, पूरे जोर के साथ विकेट पे खड़ा हुआ हो तो पता चलता है कि वो कहाँ तक जाता है। यहाँ पे अगर नो डाउट कि अभी इंडियन क्रिकेट ने जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस कर लिया। उन्होंने 2 विराट कोहली भी प्रोड्यूस करी हैं, रोहित शर्मा के लिए उन्होंने अभिषेक शर्मा प्रोड्यूस कर लिया है। विराट कोहली को जो है आपके पास केएल राहुल भी आ गया, दूसरा क्या नाम है उसका, शुभमन गिल है, जायसवाल है, उन्होंने रिप्लेस किया है विराट कोहली को। लेकिन अभी ये आप ये कह लें एक्सपीरियंस की स्टेज पे हैं। आने वाले 2-3 सालों में देखेंगे दुनिया विराट कोहली को, रोहित शर्मा को भूल के फिर इन्हीं के पीछे जो है वो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 हम लोगों को देखने को मिला। भाई इंडिया की क्या बॉलिंग लाइनअप हम लोगों को नजर है। स्पेशली तो बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, 5 ओवर और भाई वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, 148 विकेट्स। और कह लें कि सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट विकेट्स लेने वाले बंदे भी हमें जसप्रीत बुमराह ही नजर आते हैं। आखिरकार बुमराह ऐसा क्या खा गए थे, क्या खिलाया जा रहा है कि भाई आप चाहे बीजीटी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, न्यूजीलैंड हो, किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको घर पहुंचा कर ही आपने जाना है। साथ में बात करेंगे मोहम्मद सिराज की, भाई उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाल ही लिए, कोई बात नहीं है। आज इंडियन बॉलर्स ने काफी सेंचुरीज भी की है, बट फॉरगेट इट, बाकी बहुत अच्छा रहा है इनका। स्पेशली बात करेंगे आज की इनिंग की 96 हो गया है, इंडिया कल कितना टारगेट देने वाला है। और केएल राहुल 47 आज करके गए हैं। एक्सपेक्टेशंस है, जायसवाल से उम्मीद थी कि जायसवाल कुछ ना कुछ करेंगे, बट 4 पर आउट होते हुए दिखाई दिए। देखें, आपने सारे सवाल इकट्ठे ही कर दिए। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आज के मैच के बाद, आज के दिन में लगा था कि मतलब इंडिया की पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का 5 ओवर और वो कृष्णा की 3 विकेटें, उसके बाद सिराज की 2 विकेटें, इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अभी देखें 96 पे मौजूद है केएल राहुल जिस टच में नज़र आ रहा है, और शुभमन गिल ने आकर जिस तरह से स्टार्ट किया है, शुभमन गिल का नॉट श्योर, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से अभी स्टार्ट लिया हुआ है 47 पे मौजूद है, लगता है कि सेंचुरी होगी, ठीक है। और अगर एक आधी सेंचुरी भी अभी अगर इंडिया की तरफ से आ जाती है डे 4 में
300-320 तक का टारगेट जो होगा वो फोर्थ इनिंग में इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरी बात आपने की कि जसप्रीत बुमराह जो वसीम अकरम को पीछे छोड़ गया, तो इनको खिलाया क्या जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो जो दुनिया ने ताने दिए थे ना कि इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स हैं, ठीक है, वो ताने सामने बिठा के जसप्रीत बुमराह को सुनाए हैं। तो आई विश के वो बाकियों को भी सुना देते, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देते। कल के दिन में अगर बुमराह का साथ देने वाला कोई एक बॉलर होता, इवन फील्डिंग उसका साथ देती, आप देखें 2 कैच जसप्रीत बुमराह के कल भी छूटे हैं, ठीक है, अगर वो पकड़ लिए होते तो इंडिया की पोजीशन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती। इंग्लैंड बहुत पहले आउट हो चुका होता, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जिस पोजीशन के ऊपर इंडिया है, अगर 300 प्लस पे इंडिया चला जाता है तो वहीं पे जाके गोरों को हरा देंगे ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। इंडिया ने पहले 471 किया, अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई इंडिया थोड़ा सा और ऊपर जाए ताकि एक मार्जिन भी कायम रहे, एटीट्यूड भी कायम रहे और पता चले कि भाई गोरों के मुल्क में, और गोरों के मुल्क में आने के बाद हमने इनको छोड़ा भी नहीं। आई एम श्योर वो रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जिसकी बात जायसवाल की आप बात करी थी, तो जायसवाल ने पहली इनिंग में अगर सेंचुरी कर दी है तो आपको ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि वो इंजर्ड भी है, ठीक है, तो इस तरह उसके ऊपर प्रेशर डालना भी ठीक नहीं है। सही सुदर्शन पहले डक पे गया, आज 30 करके चला गया, मतलब हर बच्चा डेब्यू में सेंचुरी नहीं लगा सकता, तो एक बेहतर पोजीशन पे जाते हैं। आप देखें ऋषभ पंत मौजूद है, करुण नायर मौजूद है, अभी जडेजा मौजूद है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, थोड़ा बहुत भी अगर ये कंट्रीब्यूट करते रहे तो 96 आ जाए तो आई एम श्योर के केएल राहुल जिस तरह से कल लीड करेगा, शुभमन गिल ऑन क्रीज मौजूद है, तो मेरे ख्याल में ये 300 प्लस जाएंगे और तो एटीट्यूड तो बरकरार रहेगा। आप देखिएगा पहले मैच में। ऐसी बात है, यंगस्टर्स हैं इंडिया की और बहुत कमाल के परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यंग गन्स जो हैं वो बहुत अच्छा फायर करते हैं, और रिसेंटली आपने पिछले 6 महीनों में परफॉर्मेंस तो देख ही लिया है कि कैसा आउटस्टैंडिंग वो खेल रहे हैं। आपकी बात सही है कि सेंचुरियंस हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं इंडियन टीम के अंदर, एंड यंगस्टर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि भाई पहले 471 है, कल 500 करने की भी काबिलियत रखता है इंडिया, क्योंकि बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, एंड वैसे भी ये बैटिंग पिच नजर आ रही है हम लोग। देखें, मेरा नहीं ख्याल के 500 की तरफ जाएंगे। उसके रीज़न ये है कि मैच जीतना भी है, आपने मैच ड्रॉ नहीं करना या सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाने, आपने सेंचुरीज नहीं करनी। अब 99 के ऊपर भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसकी रीज़न ये है कि आप मैच जीतने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 300 प्लस जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे अगर 90 ओवर्स 5th डे के और कल के दिन के भी अगर 30-35 ओवर 20 ओवर बच गए इंडिया के पास, तो भी छोड़ देगा इंडिया और जीतने की तरफ जाएगा मैच। और आई एम श्योर के 4-5वें दिन के कोई मिड के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपने रिकॉर्ड्स की बात की, रिकॉर्ड्स तो कल भाई एक ही बंदे ने बनाया और वो बंदा हर बार रिकॉर्ड्स बनाकर ही जाता है। बीजीटी की भी बात कर लें कि उसने कहा जीत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड भी मैं ही लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर भी ये लेकर जा रहा है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आपने सही बात किया है कि अगर पिछले दिन ही काफी अच्छी चल जाती तो आज और ज्यादा मजा आता देखने के लिए। क्या लगता है कि कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग नजर आएगा या नहीं आएगा? मेरे ख्याल में जिस तरह से प्रदीश कृष्णा ने 5 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, 3 विकेट्स लेकर गया, उसके बाद सिराज 2 विकेट्स लेकर गया, तो मेरे ख्याल में लड़के जो हैं वो ग्रूम के अंदर हैं। और इंग्लैंड ये बात भी ना भूले कि भाई 5 जिसने किया है उसको हमने दोबारा से फेस करना है, और आखिरी दिन होगा जिस तरह से विकेट स्पोर्ट करेगी, तो मेरे ख्याल आपको जसप्रीत बुमराह के साथ जो स्पेल देखने को मिलेगा ना कॉम्बो, वो जडेजा का आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5वें दिन के अंदर विकेट जो होती हैं वो फट्टा हो जाती है, जो हम कहते हैं ना कि स्विंग बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब बाल इधर को फेंकते हैं तो इधर को जाती है, तो उसके अंदर स्पिनर को काफ़ी एज मिलता है। तो मेरे ख्याल मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द डे जो होगा वो उस दिन जडेजा का काफ़ी चांस है। जडेजा के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़े कमाल के ऑलराउंडर हैं और 2024 के अंदर भी कह लेंगे जब लग रहा था कि इंडिया डूब रहा है वहीं से तारने वाला भी जडेजा ही था और अश्विन थे। देखें, कोई एक आधा बंदा ही आता है ना हमेशा की तरह। अब आज के मैच के अंदर अभी तक का जो पोजीशन है उसमें देखें मैन ऑफ द डे कौन रहा है? जसप्रीत बुमराह रहा है, ठीक है। अगर वो 5 विकेट ना लेता, हम कहते हैं कि उसके 2 कैचेज अभी ड्रॉप भी हुए हैं, वो बेहतर पोजीशन पे हो सकता था उसका। ओए बच्चे नीचे वायर है, ध्यान से, और कोई काम नहीं है कितना जी। अच्छा, जसप्रीत बुमराह का किसी ने साथ दिया होता तो मेरे ख्याल में पोजीशन इससे बेहतर होनी थी। हो सकता है इंडिया फॉलो ऑन की तरफ जाता, लेकिन चलो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अभी भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह को तो फेस करना है ना। आप देखें जोए रूट सबसे बड़ा उनका बैट, बेन स्टोकिन 2 से खतरा था इंडिया को, ठीक है, उनको अर्ली ऑन पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। तो अब 5वें दिन के अंदर मेरे ख्याल में पोजीशन यही होगी जडेजा और जसप्रीत बुमराह से वो बच नहीं पाएंगे, हम श्योर देख लेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें 3 सेंचुरीज नजर आए, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जायसवाल। एक्सपेक्टेशंस है कि फिर से नेक्स्ट से कुछ सेंचुरी लगे और एक अच्छा खासा जो लीड है वो इंग्लैंड को दी जाए, ताकि बाद में पता चले कि भाई जो पहला टेस्ट मैच है वो इंडिया जीत चुका है। और कहाँ जीता है? इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जीता है। देखिए, पहली बात यह है कि लगे की बात नहीं है, केएल राहुल की सेंचुरी आप बोर्ड पे लिख लें, कंफर्म है। केएल राहुल की सेंचुरी तो कंफर्म है। और अगर जो है आपका 50 क्रॉस कर गया आपके पास शुभमन गिल,
तो शुभमन गिल भी अगर 50 क्रॉस कर गया शुभमन गिल तो फिर वो भी 150 तक जाएगा, और केएल राहुल की तो अगर सेंचुरी क्रॉस हो गई ना तो फिर तो वो 200 के नज़दीक तक जाएगा, और इनकी पार्टनरशिप जो है ना ये मोर देन 350 स्कोर्स जो है उसकी तरफ लेके जाएगी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3, जसप्रीत बुमराह का 5 for, कृष्णा की 3 विकेट, सिराज की 2 विकेट्स, मतलब इंडियन बॉलिंग ऑन द फायर हम लोगों को नजर आई है। एंड स्पेशली अगर बैटिंग को एक्सपोज करना हो तो इंडियन बॉलर्स आप लोग बुला लें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।